और इस सभागार में उपस्थित इस सभागार की ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी हमारे पत्रकार बंधु साथियों को मेरा सादर प्रणाम। कि हम लोगों को यहाँ महापंचायत करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हम सबको यहाँ चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ऐसी क्या कठिनाई थी कि हम सबको यहाँ इतनी तादाद में इकट्ठा होना पड़ा। क्षमा पूर्वक कहना चाहूंगा, पत्रकार सिर्फ एक शब्द नहीं, पत्रकार एक जवाबदारी है, जवाबदेही है। पत्रकारों की कलम में निर्भीकता गायब हो गई, निष्पक्षता खत्म हो रही है। अभी रविंद्र भैया बोल रहे थे कि पत्रकारों पर FIR होती है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमसे कहा जाता है कि संविधान का चौथा स्तंभ, संवैधानिक प्रक्रिया का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है और उन पर FIR हो रही है। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि धारा प्रवाह के विपरीत लड़ना होगा, सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना होगा। आप लोगों को अड़िगता से, निरंतरता से खड़े होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप क्यों नहीं सरकारी अधिकारी को, नेताओं को कोर्ट के दरवाजे के अंदर घसीटते हुए नहीं ले जाते? आप क्यों नहीं RTI पे RTI लगा के पोल खोलते? आप लड़िए। मैं आप लोगों से आज प्रतिबद्धता से और संकल्प लेकर ये बोलता हूं कि किसी भी व्यवस्था में, किसी भी कानूनी प्रक्रिया में अगर मेरी सहायता आपको पड़ी तो मैं आप लोगों के कंधे से कंधा मिला के निःशुल्क आपकी सहायता के लिए खड़ा रहूंगा। हमको त्याग करना पड़ेगा, हमको समझौतावादी नहीं होना होगा। अगर कोई अधिकारी आपसे तू करके बोल दे, अगर कोई अधिकारी आपका अपमान कर दे, कोई नेता आपका अपमान कर दे, तो आप समझौता नहीं करिएगा, आप अड़िगता से खड़े हो जाइएगा और लड़िएगा जब तक आपके स्वाभिमान की रक्षा नहीं होती। अब समय आ गया है कि आपके हाथ में एक शस्त्र भी है जिसको हम माइक बोलते हैं। वो सिर्फ नाम मात्र का एक माइक नहीं है, उसको आप मशाल के रूप में धारण कर लीजिए और तब तक उसकी लौ नहीं बुझनी चाहिए जब तक इस सभागार में उपस्थित आप लोगों की उपस्थिति साकार नहीं होती। पत्रकारिता कोई आज की सभ्यता या परंपरा नहीं। पत्रकारिता सभ्यता 5 से 5,500 हजार वर्ष पूर्व द्वापर युग की है, जब लाइव टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट संजय एक नेत्रहीन राजा को असलियत दिखाते थे। साथियों, इस सभ्यता को बचाना होगा, निरंतरता आपको रखनी होगी और ये चार दीवारी में बैठकर कभी जंग नहीं जीती जा सकती। आपको यहां से निकलना पड़ेगा। और एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं मैं इस मंच के माध्यम से। रविंद्र भैया, आप ध्यानपूर्वक, अगर ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा कि महीने में कोई एक दिन चिन्हित कर लीजिए आप, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिले से सब पत्रकार बंधु आए हैं। एक पोल खोल कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए जो सिस्टम के विरोध में काम करेगा। जो TI अपने 3 सितारों को लगे हुए हेकड़ी में खड़े होते हैं, उनके थानों में घुसकर उनकी पोल खोलिए। मैं देखता हूं कौन अधिकारी आपकी नहीं सुनता, क्योंकि शब्द कम है। मुझसे भी अनुभवी लोग, प्रबुद्धजन लोग यहाँ बैठे हैं।
पत्रकारिता सभ्यता, लिखने की सभ्यता। अच्छा, यहाँ भीड़ में उपस्थित मैं सबसे पूछना चाहूंगा, हम में और वनमानुष में क्या अंतर है? यहाँ जितने भी प्रबुद्ध जन बैठे, हम में और वनमानुष में क्या अंतर है बताइए? कलम नहीं पकड़ सकता, वो उंगली से अंजुली नहीं पकड़ सकता, कुंजी नहीं पकड़ सकता। और ये सभ्यता हमारे पास लाखों वर्ष बाद आई है। इस सभ्यता को बचाना होगा। चंद पंक्ति मुझे आप लोगों की क्रांतिकारी सोच विचारधाराओं को देख के याद आती है, उसको बोलने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वर्षों की बुझी राग अब सुख बुगा उठी, वर्षों की बुझी राग अब सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के घरगद नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि मीडिया आती है, कि मीडिया आती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप सभी मेरे मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं खुद इतना आज खुश हूं कि मैं नाम ही भूल गया आज इसलिए। कारण कि आज आप लोगों ने जो ताकत दिखाई है, हमारे राजेंद्र झा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। और अब मैं ऐसी शख्सियत को आपके बीच बुलाना चाह रहा हूं कि आयोजित पत्रकार महापंचायत, इस महापंचायत में पत्रकार शब्द जुड़ा है, तो जो समस्याएं हैं और जो सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं, जो 11 सूत्री मांग यहाँ रखी गई है, वो बिल्कुल सबसे ज्यादा बैलेट पॉइंट है। मैं माननीय प्रदीप तोमर जी और मंचासीन सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और पत्रकारों की एकजुटता के लिए प्रयास करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर बहुत सारी सभी चीजें लगभग डिस्कस हो चुकी है, लेकिन मैं प्रदीप मांडे जी की तरह होमवर्क करके नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में और जहन में पत्रकारों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हमेशा रहती हैं, जो आपसे साझा कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर विषय उठाता कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो यहाँ पर समस्याएं रखी गई हैं, ग्वालियर प्रेस क्लब के मंच द्वारा महापंचायत रखी गई है, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो समस्या यहाँ पे रखी गई, उसमें जो समस्याओं पर जिक्र कर लेता हूँ एक मिनट, कि जो सबसे बड़ी समस्या आई कि अब मध्य प्रदेश सरकार और जनसंपर्क विभाग, खासकर जो बड़े घराने के अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, उनको प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाए हुए है। उसमें छोटे और मंझोले पत्रकार जैसा मंच से कहा गया, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है और उनको हतोत्साहित किया जा रहा है। मैं इस समय समझता हूं कि जो पीआईबी का जो मुद्दा यहाँ मंच से उठाया गया था, वो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। इस बारे में मैं प्रदीप तोमर से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और मैंने कहा था कि पत्रकार महापंचायत में ये डिस्कशन होना चाहिए। और जैसा ये बात की गई है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कोई व्यक्ति बड़ी मुश्किल से साप्ताहिक या पाक्षिक समाचार पत्र या मासिक पत्रिका निकालता है, उसको अपनी पत्रिका की अटेंडेंस लगवाने के लिए जनसंपर्क विभाग ग्वालियर जाना पड़ता है, भोपाल में भी जाना पड़ता है और पीआईबी में भी जमा करने जाना पड़ता है। जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की एक साजिश है कि छोटे अखबार बंद हो जाएं और उनका अस्तित्व भी एक तरह से समाप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ इस मंच से सबसे बड़ी बात मुझे लगती है यही करना चाहिए कि ये जो सिस्टम है उसे संभागी कार्यालय जनसंपर्क के बने, तो वो किस लिए बने? यहाँ सब चीजें हो जाना चाहिए, संभाग स्तर पर हो जाना चाहिए, जो क्षेत्र में है वो उसको पूरा करे और जो सरकार का दायित्व भी बनता है कि वो यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था करे ताकि पत्रकारों को अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़े। और जो नियमित रूप से अखबार समाचार पत्र चाहे छोटे साप्ताहिक या मासिक या पाक्षिक निकाल रहे हैं, उन सबको ऐसी सुविधा और प्लेटफॉर्म दिए जाने चाहिए जो पहले से ही संस्कार द्वारा दी जा रही है, लेकिन अब उनको कम किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पत्रकारों का जो हित है, छोटे मझोले पत्रकारों का, उनका हित कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस मंच से ये मांग भी मैं कर सकता हूँ कि
जो छोटे अखबार हैं उनको जैसे साप्ताहिक या पाक्षिक है उनको जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वो जो समस्याएं उठाते हैं वो समस्या राष्ट्रीय या बड़े अखबारों में नहीं आती, तो ये उनके प्रयास को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। और जो 15 अगस्त 26 जनवरी की जो खैरात दी जाती है उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे इस मंच से कहने की आवश्यकता है कि कम से कम 4 विज्ञापन को सरकार साल भर में कैसे अखबारों को दे, ताकि ये जनता की आवाज है। और जो छोटे अखबार होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, वो इनको लगातार उठाते हैं, छोटे मुद्दों को उठाते हैं, तो उनकी भी प्रयास होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से दलगत और संगठनगत भावना से ऊपर उठकर इस महापंचायत में आप जो सब आए हैं, ये वाकई में संगठन की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे धर्मेंद्र तोमर जी ने, प्रदीप तोमर जी ने, मचल सिंह जी ने, रविंद्र सिंह जी ने, जितनी मेहनत आप सभी मंचासीन संगठन से जुड़े लोगों ने की है, ये वाकई अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण मध्य प्रदेश की मीडिया जगत के लिए है। मैं अपने 3 दशक के छोटे से अनुभवों के आधार पर ये कह सकता हूं कि इस समय सरकारें जिस तरह चल रही हैं वो हम लोगों के लिए चुनौतियों का पहाड़ पार करने जैसी स्थिति बन रही है। दूसरी बात यह है कि इस समय जो मीडिया का विस्तार हुआ है, जैसे भाई जावेद कह रहे थे अभी कि मीडिया का विस्तार हुआ, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ, उसके बीच आना चाहिए कि हम सबसे पहले पत्रकार हैं, जिम्मेदारी है, हम लोगों की लंबी परंपरा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आपस की जो हमारी बातें होती है उससे नुकसान हमारा होता है। अभी बिहार का एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि नीतीश बाबू ने अभी ये कहा कि साहब अब पत्रकारों के लिए बीमा की बात पहले भी की गई, वहां झारखंड में की गई, अब बिहार में की जा रही है। होता यह है कि लोगों को लाभ देकर पीठ जो है अपने हाथों से थपथपाती है। मेरा मानना यह है कि हमारी जो 11 सूत्री मांगे आपने आज यहाँ पर तय की है सभी सुधीजनों ने मिलकर, उसमें एक बड़ी मांग यह होनी चाहिए कि हम अगर किसी भी संस्था से जुड़े हैं और हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो सरकार के पहले उन मीडिया समूहों की जिम्मेदारी मीडिया कर्मियों और पत्रकारों के लिए तय होनी चाहिए, सरकार के हस्तक्षेप से तय होनी चाहिए। सरकार तय करे, और अगर हम मालिक हैं, स्वयं अपना काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो मझोले स्तर की स्थिति है, आंचलिक पत्रकारों से मेरा बहुत बड़ा साबका रहा इन 3 दशक की पत्रकारिता में, और उनके प्रति मेरी पूरी की पूरी भावना इसलिए है कि आज अगर हम प्रादेशिक चैनल चला पा रहे हैं, प्रादेशिक अखबार चला पा रहे हैं और बड़े अखबार भी चल रहे हैं, तो वो कितनी दुरूह स्थिति में 20-20 किलोमीटर पैदल चल के बाढ़ से पार करके अपने आप को मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो उसको बाइट लेनी है या उसको खबर बनानी है, तो वो तमाम दुरूह स्थिति से गुजर के वहां तक पहुंचता है और उसके बाद वो खबर को बमुश्किल बना के बेचता है। उनके लिए भी मुझे लगता है कि इस महापंचायत के जरिए सीधे तौर पर एक ऐसा पूरा की पूरा एजेंडा बनना चाहिए कि उनकी आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां इस महापंचायत के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचे और उन्हें भी ये संबल मिले कि आज वो अगर रीढ़ की हड्डी है, मध्य प्रदेश की ग्रामीण पत्रकारिता की जान है, प्राण है, तो उन लोगों को भी पूरी तरह से, क्योंकि संस्था जो स्ट्रिंगर शब्द देती है उसका अंग्रेजी में अर्थ बहुत गंदा है, वो अर्थ है असंस्थागत व्यक्ति, जो बहुत चुभता है, क्योंकि वो मेन कंट्रीब्यूटर है, हिस्सेदारी उनकी है। तो मेरा मानना है पत्रकार पत्रकार है, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, राजधानी का हो, कस्बे का हो, तहसील का हो। दूसरी बात, जो अभी प्रशासन की चीजें चल रही है, तो मुझे लगता है कि अगर हम एकजुट हैं और तमाम संगठन आज एक जाजम एक मंच पर हैं, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसा प्रावधान हो कि हम बेशक 6 महीने में एक कार्यशाला रखें, 3 महीने में एक कार्यशाला रखें, लेकिन उस कार्यशाला में
पत्रकार के अधिकार, पत्रकार के दायित्व, पत्रकार के कर्तव्य, पत्रकार को पुलिस से क्यों नहीं डरना चाहिए, पत्रकार को कानून से क्यों नहीं डरना चाहिए, पत्रकार को कलेक्टर से क्यों नहीं डरना चाहिए, पत्रकार किस तरह अपने आप को प्रस्तुत करे कि वो अधिकारी उसको खुद बुलाए, ना कि उनको सामने जाना पड़े। और दूसरी बात, आंतरिक पत्रकारिता में सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्थानीय स्तर की जो नेतागिरी होती है उसमें कहीं ना कहीं पत्रकार बंधुओं को पिसना पड़ता है। प्रेस क्लब के अभी तक के इतिहास में नहीं दिखी, सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरी बात है, क्योंकि लंबे समय से 2 दशक से ज्यादा मेरे को भी पत्रकारिता करते हुए और ग्वालियर से लेकर न जाने दिल्ली, रायपुर, मध्य प्रदेश, अलग अलग शहरों में बड़े हैपनिंग कवरेज करने के लिए मैं जाता रहा। लेकिन ये वाकई में तो बहुत कठिन है। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि कमलनाथ सरकार में पत्रकारों के लिए समितियों का गठन हुआ था, उसके बाद जब बीजेपी सरकार में दोबारा आई, उसके बाद सारी कमेटियां भंग कर दी गई और आज तक कोई कमेटी नहीं बनी। तो समझिए कि सरकार कितना चिंतित है अपन लोगों के लिए। तो सरकार चिंतित नहीं हो। और दूसरा, अब ये दौर जो है, जैसे कि बात सोशल मीडिया का दौर बहुत है, इसमें हमको बहुत देखना है। आप अखबार चलाते अच्छी बात है, लेकिन मेरा थोड़ा सा सुझाव ये है कि इस दौर भी आपको मुड़ना चाहिए। हम देखें, हमारे साथ में एक राघव अग्रवाल है, न्यू एज का शायद अब नहीं है, अभी चले राघव है। अभी आपने एक एक्सीडेंट की खबर देखी होगी, कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ और उसका आप देखेंगे कि 2 महीने बाद हो। लेकिन जरा सी एमआईटी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की डिग्री हासिल करी, उसके बाद फील्ड में लगातार बने रहे और लगातार काम कर रहे हैं। और आप देखिए, इतना गंभीर एक्सीडेंट होने के बाद चुनौतियां कई सारी है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई मदद नहीं मिली। तो आप समझिए, सरकार नहीं देख रही है और हमें सरकार से लड़ना होगा, तभी हमको बहुत सारी चीजें मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। जैसा कि उदाहरण आपके सामने कि 2019 से अब तक सरकार ने सोचा नहीं कि पत्रकारों के लिए कोई इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, कुछ भी हुआ नहीं है। तो अब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और जो 11 सूत्रीय जो मांगे हैं वाकई में बहुत जायज है और उसके लिए अब लड़ना होगा, तभी पत्रकारों का हित है वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और नहीं तो ऐसे हम करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। पधारे हुए समस्त सम्माननीय अतिथिगण, संपूर्ण पूर्ण रूपेण पल्लवित मंच को प्रणाम और इस खचाखच भरे हुए हॉल में हो रही पंचायत में सम्मिलित सभी पत्रकार साथियों को नमस्ते। वो सब कुछ वो मेरी खाती नहीं पत्र विज्ञापन लोग चल रही है, तो बस इतना ही कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही आग कैसे भी लगे पर आग जलनी चाहिए। इतना सा निवेदन है। मैं पिछले करीब 20 वर्षों से भिंड में पत्रकारिता कर रहा हूं और एक छोटे जगह पे पत्रकारिता करना बहुत कठिन काम होता है। कस्बाई स्तर पर जो करते हैं वो उससे भी ज्यादा कठिन काम करते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। इस नारे को लेकर हमें मजबूती के साथ सिर्फ एक काम करना है। अगर पत्रकार गणों के हितों का संरक्षण करना है, बहुत सोच समझ कर मैं बोल रहा हूं कि हमें अपने बगल में बैठे हुए या अपने साथ काम कर रहे हुए या किसी भी अन्य संस्थान में काम करने वाले पत्रकार साथी की टांग खिंचाई नहीं करनी है। हम उसका उत्साहवर्धन कर सकें या न कर सकें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो एक अच्छी खबर लिखता है तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जहां मौका मिले उसको एक बार एक थंब लगा के जरूर बोल देना चाहिए कि आज आपकी ये खबर बहुत अच्छी है। डर वहां लगता है कि जब हम 5 लोग किसी जगह बैठे हुए होते हैं, उन 5 में 4 अन्य साथी होते हैं, वो भी पत्रकार होते हैं, लेकिन उन 4 के सामने जब हम खुल के नहीं बोल पाते हैं, हमें लगता है कि इनमें से कोई हमारी बात को पहुंचा देगा तो हमारी पत्रकारिता कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी। अभी भिंड का